हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। सो यस बच्चा पार्टी, आज मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं और एमसीक्यूज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अलग अलग चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। इस वाली वीडियो में भी देखिए, हम वेव ऑप्टिक्स को करीब 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हो सकता है इंटेंसिटी के आए ना आए, ये 20-20 मिनट की 3 वीडियोस होगी आपके पास जो आ रही होगी। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। मेरा नाम है विनोद कुमार बहल और मैं आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं ये आपके सामने हैं। सो यस बच्चों, सबसे पहले पहले यार उसने बोला लाइट वेव्स अपीयर टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस सिंस। लाइट वेव्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसा हमें लगता है। उसका कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे उनका वेवलेंथ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। देखिए, लाइट जो है ना, वो उनका डिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल होता है, हमें बहुत कम दिखाई देता है। उसका भी कारण क्या है? क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसलिए लाइट वेव्स हमें ऐसा लगता है जैसे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बेंड नहीं हो रही है। तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑन द स्पॉट इसको कर लेंगे। अच्छा बच्चों, अगर ये जो जितने भी पीडीएफ है, जितने भी सब चीज़ें अगर आपको चाहिए होते तो आपको टेलीग्राम चैनल बच्चे फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करना रहता है। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करेंगे तो ये आपको सारी पीडीएफ्स, अन अकेडमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, सारी स्पेशल क्लासेस, सब चीज़ आपको वहाँ पर मिल रही हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए मुलाकात करेंगे हमारे दूसरे सवाल से, यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्सेज विच एमिट रेडिएशन। हमें दो सोर्स चाहिए विच एमिट रेडिएशन। भाई दो, जो दोनों सोर्सेज है आपको पता रहना चाहिए, दोनों सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। हमें ये बात पता रहनी चाहिए दैट बोथ सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। और कोहेरेंट का मतलब ही होता है सेम फ्रीक्वेंसी। कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी एंड उसके बीच में ज़ीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उसके बीच में ज़ीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और यहाँ पर देखने में मुझे सिर्फ यही लगता है, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग अ डेफिनेट फेज रिलेशनशिप। डेफिनेट का मतलब समझ रहे हो कि मतलब वही कुछ ज़ीरो या कुछ डिफाइन फेज रिलेशनशिप है जो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो था भाई। देखो, आपको थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थियरी पढ़ने के बाद फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, वो बहुत सारी चीज़ें आपको फिर यहाँ से समझ में आ जाएगी। कॉरेक्ट गाइस। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या बोलता है? इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज रिड्यूस टू हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड देन फ्रिंज विड्थ। देखो, वाईडीएससी में बच्चे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देखो। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को एक बार पॉज करके खुद से भी करिए करो, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि आपके फिर करते हो, फिर मुझसे आप मैच करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बीटा इज लैम्डा डी बाई डी। आप कह रहे हो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज रिड्यूस टू हाफ, यानी डी डैश इज डी बाई टू एंड डी डैश इज टू डी। तो बीटा डैश क्या होगा? सो बीटा डैश इज लैम्डा डी डैश बाई डी डैश, और आई कैन से लैम्डा टू डी बाई डी बाई टू। सो दिस इज 4 लैम्डा डी बाई डी। सोच के देखो, हाल फिलहाल में ये विल बिकम 4 टाइम्स। हाल फिलहाल में ही 2-3 साल पहले ये सेम डिट्टो इतना इजी क्वेश्चन नीट के पेपर में भी पूछा गया था। नीट के एग्जाम में डिट्टो सेम क्वेश्चन आया था। बताओ, इससे आप क्या लगा सकते हो अंदाजा कि ऑप्टिक्स से तो आपके पास बहुत आसान आसान सवाल आने वाले हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। गॉट इट गाइस। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चों, आइए मुलाकात करते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल से। ये आपने नोट कर ही लिया होगा आई गेस, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल क्या है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm। यानी स्मॉल डी जो है वो 1 mm है एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। कैपिटली दे रखा है। इसने कहा इफ टेंथ ब्राइट फ्रिंज इज 5 mm अवे फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखो, अगर ये सेंट्रल है और ये 10th ब्राइट फ्रिंज है, तो ये दूरी क्या होगी भाई? x10, जो कि कितनी है? 5 mm। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। पहली बात तो आपको बता दूं, एक्स एन बराबर एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बेटा, इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस।
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ही होगा भाई, तो x10 बराबर 10 लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी, और ये तो 5 mm है, तो 5 × 10⁻³ बराबर 10 लैम्बडा डी की जगह 1, इसकी जगह 10⁻³ सामने भेजो इसको। सो आई कैन से दैट 10 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁶, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, और आई कैन से लैम्बडा इज 500 नैनोमीटर, क्योंकि 500 × 10⁻⁹ या 5000 एंगस्ट्रम, यानी इट कैन बी 500 नैनोमीटर और 5000 एंगस्ट्रम। देखो बच्चों, मेरा काम है आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराना, ना कि आप लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना, समझ रहे हो। अभी हमने 6 मिनट के आसपास की क्लास ली, हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें से हैवी क्वेश्चंस भी आएंगे, इजी भी आएंगे, और हमारा ये टारगेट है कि हम कम से कम 2 मिनट में एक क्वेश्चन कर सके। हाँ, आप लोगों को जल्दी करना होगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना थोड़ी है, मैंने तो आपको समझाना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा, राइट। चलिए अगले सवाल से मिलेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen when light of wavelength इतना is used। ठीक है जी। If the wavelength of light is changes to 400 nanometer, the number of fringes observed in the same segment of the screen is given by। अब देखो 12 फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड है, ये तो ब्राइट भी हो सकता है, ये तो डार्क भी हो सकता है, अपने को इस बारे में कोई आइडिया फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्राइट और डार्क दोनों से करके दिखाऊंगा। उसका कारण ये है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ब्राइट या डार्क बोला हो चाहे ना बोला। पहले हम ब्राइट की बात करते हैं। उसने कहा यार एक सेगमेंट में, ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंजेस में 12 बन रहे हैं। तो देखो, यानी 12 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल्स टू n फ्रिंजेस है, अपने को नहीं पता, लैम्डा डैश कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। भाई इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सो 12 लैम्डा इज इक्वल्स टू n लैम्डा डैश, राइट है जी। अच्छा, n बराबर 12 इंटू लैम्डा मनी 600, ठीक है ना, नैनोमीटर, और नीचे में लैम्डा डैश मानी 400 नैनोमीटर। तो ये ऐसा हो गया भाई, 4×3 = 12, 2 0 से 2 0 कटा, ये कट जाएगा, तो n आ गया आपका 18। अब आपका आंसर सही है। अब यहीं पर अगर आप डार्क में करते तो क्या करते भाई, 12 के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपका 2 × 12 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d होता है, राइट बच्चे, बराबर इधर भी आपका ऐसे हो जाएगा 2n-1 लैम्डा डैश डी बाई 2d। भाई नीचे का कट जाएगा, इसका कट जाएगा, आया ना, बचेगा क्या, 12 24 23d लैम्डा बराबर 2n-1 लैम्डा डैश, तो इधर आ जाएगा। हाँ ये भी ठीक है, नहीं मैं सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, कारण ये आपको कोई दिक्कत ना आए। सो 23 × 600 डिवाइडेड बाई 400, राइट बच्चा पार्टी, इसमें +1 हो जाएगा। भाई 10⁻⁹ से 10⁻⁹ मैं वैसे ही काट दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 3 6, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 3 3 9, 3 दूने 6, ठीक है ना, 69, राइट, प्लस 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 1/2 बराबर 2n, राइट बच्चा पार्टी, ये ऐसे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये 69 आ रहा है, असल में 72/4 आता तो 18 हो जाता, क्योंकि 18 4 जा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख लो भाई कहाँ पर गड़बड़ करिए। 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d 2n-1, चलो यहाँ पर कर ही लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 23 लैम्डा बाई लैम्डा डैश बराबर 2n-1, ठीक है, बाकी सब तो कट ही गया। सो 23 × 600 बाई 400 बराबर 2n-1, तो ये तो कट ही गया, 2 दूने 4, 2 3 6, तो 69/2 + 1 बराबर 2n। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है, पता नहीं ये मतलब मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि 72/4 होना चाहिए, 71/4 आ रहा है। डन है, कोई बात नहीं, अपन इस बात से कर लेंगे, यहाँ से अपन इसको ये इसी वाले मेथड से कर लेंगे कि भाई 12 लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल्स टू n लैम्डा डैश डी बाई डी। अच्छा एक मिनट यार, सॉरी गाइस, सॉरी, देखो भाई,
फ्रिंज विड्थ तो सेम ही है ना यार, फ्रिंज विड्थ तो लैम्डा डी बाई डी ही आएगा ना भाई, वो तो चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक। सो आप बीटा से कर रहे हो ना, 12 बीटा इज इक्वल्स टू लाइक दैट, फ्रिंज विड्थ तो लैम्डा डी बाई डी ही आ रहा है। सॉरी गाइस, दैट वाज माय मिस्टेक, ठीक है ना। हाँ, चलो। In a Young's double slit experiment, the slit separation is 0.2 mm and the distance between the screen and the double slit is 1 meter. ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट सेपरेशन इज 0.2 mm, यानी स्मॉल डी इज 0.2 mm, ये भी ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर, ये भी ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज इतना, ये 5000 एंगस्ट्रम हो गया, ये भी ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, भाई दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, अगर ये सेंट्रल है, ये डार्क है, लैम्डा बाई टू डी बाई डी, ठीक है ना, और ये भी ऐसा लैम्डा बाई टू डी बाई डी, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों के बीच में अगर मैं ऐड करूंगा तो लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। भाई दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का क्या होता है, मतलब ब्राइट फ्रिंज का विड्थ हो गया, सो बीटा ही पूछ रहा है, विच इज लैम्डा डी बाई डी, राइट है जी। मानी 5000 इंटू 10 की पावर -10 इंटू कैपिटल डी 1 हो गया, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 0.2 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, राइट बच्चों, ये भी सही है। तो ये पॉइंट से ऊपर चला गया 10, 2 से गया 5, 5 5 है 25 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 3, सो 25 इंटू 10 की पावर -4, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 या 2.5 mm, राइट है जी। ऊपर वाले क्वेश्चन को भाई जो तुम कर रहे हो, तो मैं पहले ही बता दूं, दैट वाज बीटा हो जाता। देखो कभी कभार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं इस वीडियो को हटा के दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करके भी आपके पास भेज सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है यार उस चीज़ का, मतलब ठीक है, जो अब स्क्रिप्टेड होता नहीं है, जो क्वेश्चन सामने आ गया कर लिया, वो हमने आपको दे दिया सामने, उसमें अगर वैसा कुछ हो गया तो फिर आपके सामने ही है, ठीक है ना। चलिए, सो यहाँ पर आप देखो, व्हेन अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट, कलर्ड लेंस आर ऑब्जर्व्ड, दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। भाई देखो, अगर एक कोई भी डिस्क है, उसके ऊपर अगर आप व्हाइट लाइट डाल रहे हो, तो एक कलर्ड लेन, क्योंकि उसमें बहुत छोटी 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 थिन लाइनिंग होती है, तो आप जैसे ही डालोगे तो लाइट आपको पता है डिफ्रैक्ट होती है, तो इसलिए आपको वहाँ पर कलर, बहुत सारे कलर्ड लेंस दिखाई देते हैं, सो दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ओनली, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि सर फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स होल्ड अ गुड अप्रोक्सीमेशन। देखिए यहाँ पर वो जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं फ्रेनल डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनल डिस्टेंस, और ये होता है ए स्क्वायर बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला याद रखना, ए स्क्वायर बाई लैम्डा, मानी 4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई लैम्डा, मानी 500 इंटू 10 की पावर -9, तो 4 4 16 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर -3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7, राइट है जी। सो 16/5 इंटू 10 की पावर 4, 16/5 इंटू 10 की पावर 4, राइट है जी। एक काम करो, 160,000/5 कर दो, राइट है जी। क्या मैं सही कर रहा हूँ, एक सेकेंड, स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर -3 और भी तो आएगा, राइट है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका 160/5 आएगा, ठीक है ना। तो ये 5 तिये 15, 5 तिये 15, ठीक है ना, और 5 दूने 10, तो ये 32 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 32 मीटर हेयर इज द करेक्ट आंसर, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चों, ये आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मटेरियल स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। इसको छोड़ो भाई आप 2 मिनट, पहले जो हम कर रहे हैं वो मुझे इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस कराने हैं आपको, तो एक बार वो भी देख ही लेते हैं यार, है ना, क्योंकि ये पुरानी शीट है। हाँ ये देखो, ये हो गया, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i आर सुपरपोज्ड, द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम आर। रिजल्टिंग बीम में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज क्या हुई, आओ देखते हैं भाई। आई मैक्स क्या होगा बच्चे, आई मैक्स क्या होगा भाई, i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 cos फाई की जगह cos 0 भाई, क्योंकि मैक्सिमम में भाई फाई 0 होता है। सो आई विल बी लाइक कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पर आपका i प्लस 4i प्लस 2 रूट में i इंटू 4i इंटू कॉस 0 इज 1, सो i प्लस 4i 5i प्लस 2i 4i विच इज़ 9i। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन एक ही है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेते, ज़रूरी नहीं है ना, क्या पता कभी कभार ऑप्शंस भी गलत होते, तो आई मिनिमम एक बार निकालना ज़रूरी है। वो होगा i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2
2 रूट I1 I2 cos 180 डिग्री, cos पाई यानी cos 180 डिग्री. So I can say that this is I1 plus I2, sorry, I1 plus I2 मानी I plus 4I minus 2 इंटू इसका 2I हो जाएगा और 1 तो है ही है, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, I बच गया. सो 9I एंड I, यहाँ पर I है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 9I है. ये गड़बड़ हो रही थी ऑप्शन में, आपने कर लिया. आपने 9I को देखते ही 9I और 3I पे क्लिक किया होता और ऑप्शन गलत होता तो आपसे गलती हो जाती. राइट बच्चों. तो अभी तक हमने टोटल कितने सवाल लगाए हैं एक बार देख लेते हैं ज़रा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सवाल लगाए हैं. राइट. तो 10 सवाल तो लगा ही लेते हैं एटलीस्ट, है ना बच्चे. 10 सवाल तो लगा ही लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है ना. कोई ऐसा चीज़ देख लेते हैं, कोई ऐसा चीज़ देख लेते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व करने लायक भी. और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा. 20 मिनट की क्लास में यार तुम 10 सवाल लगा रहे हो मेरे साथ, बातचीत भी कर रहे हो, मैं समझा भी रहा हूँ, और तुम्हें चाहिए क्या. YDSC में लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज 400 नैनोमीटर विच इज लाइक दिस, ठीक है ना, is used to produce bright fringes of width 0.6 into 10 की पावर -3 मीटर at a distance of 2 मीटर, ठीक है ना. is used to produce bright fringes of width इतना at a distance of 2 मीटर का मतलब यही है कि इसका मतलब ये इतना रखा होगा, ठीक है ना. ये भी सही है. इफ द होल apparatus is immersed in water. अब देखो यार, इतना सब चीज़ वो तो वही वाली बात हो गई. यहाँ पर ना आपको बस वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है कि भाई ये ऐसे, ये ऐसे. आपको बता दूं, जब भी ऐसी बात आती है और जब पूरे apparatus को पानी में डुबो दी जाता है किसी भी चीज़ और लिक्विड में, तो बीटा डैश इज बीटा बाई म्यू. तो नया फ्रिंज विड्थ कितना होगा, बीटा कितना है 0.6 mm और म्यू क्या हो गया 4/3. भैया 3 ऊपर जाएगा. तो दिस इज 1.8 इंटू 10 की पावर -3/4. भाई दो दो ने 4, 2 से गया 0.9 विच इज 0.45 mm, विच इज 0.45 mm. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आया ना. So this is basically 0.45 mm. I hope this is very clear to you all. Right बच्चा पार्टी, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको ना दूसरा पार्ट, मतलब 2 पार्ट बना के दूंगा आपको, ठीक है ना. तो अब एक हिसाब से जितना मुझे फीलिंग आ रही है तो मैं आपको जो है ना ये दे चुका हूँ आपका, कुछ क्वेश्चंस दे चुका हूँ. अब कुछ क्वेश्चन जो है ना डिफ्रैक्शन के और इंटेंसिटी के पार्ट 2 में बना के दूंगा, तो उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना रहेगा, ठीक है ना. फिर से कहूँगा यार, आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन टिप्स पर. और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं. आज थोड़ी सी हेल्थ लो है इसलिए बहुत धीरे बोल रहा हूँ, अदरवाइज एनर्जी बहुत हाई रहती है. बच्चों टेलीग्राम चैनल फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स ऑन योर टिप्स आप सर्च करेंगे. यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप भाई अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना और लेक्चर को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. राइट बच्चा पार्टी, मैं मुलाकात करूँगा आप लोगों से आपके अगले वीडियो में. अब समय बहुत कम बचा है बेटा, तो भाई मैं अगर आपके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग चैप्टर के MCQs PYQs ये सब चीज़ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वन शॉट्स और सारा कंटेंट तो यहाँ पर रखा ही हुआ है. तो आपसे भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी जो है ना इस चीज़ को करें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें. बाकी मैं मिलूंगा आपसे आप ही की अगली क्लास में बच्चा पार्टी. टिल देन अच्छे से पढ़ाई करें यार. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों. बाय गाइस, बाय ऑल बच्चा पार्टी एंड यस, जय हिंद. बाय बच्चों.